खुशामदीद आप सभी कहानी सुनने वालों का। आज आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाएंगे। इस कहानी को सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। ये कहानी है आजमगढ़ के ढुक्कू पहलवान की। एक मज़ेदार कहानी जो पढ़ने में भी दिलचस्प है और सुनने में भी दिलचस्प है। वैसे तो अपने भारत देश में बहुत से महान लोगों ने जन्म लिया, बल में, कौशल में, रण क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में इत्यादि। भारत की जन्मभूमि ने अनेक सपूत पैदा किए। उनमें से कुछ को तो हम जानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम हमने आज तक नहीं सुना है। आज मैं इस कहानी में आपको एक ऐसे ही वीर पुरुष से रूबरू कराऊंगा जहां तक मेरा अनुमान है कि इनका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बहुत पुराने समय की बात है, जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों के चुंगल में था। अंग्रेजी हुकूमत थी। ये वाकया है उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में जन्मे ढुक्कू पहलवान का, जो कि पहलवानी किया करते थे और बाद में फौज में नौकरी भी करी। ढुक्कू पहलवान को अपने बल पर बहुत भरोसा था और वो अपने बल पर बहुत भरोसा करते थे। बलवान पुरुष कहीं भी रहता है, अपना बल प्रदर्शित करता रहता है। ऐसे ही उनकी बटालियन में एक और पहलवान थे जिनका उनसे कभी नहीं पटती थी। वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन दोनों पहलवानों ने आपस में तंग आकर लड़ने का फैसला किया। कहा कि जो हम लोग आपस में लड़ के देखते हैं कि कौन ज्यादा बलवान है। जो ज्यादा बलवान होगा वो दूसरे को जान से मार डालेगा और दूसरा जो मरेगा वो उसके ऊपर सवार हो जाएगा। दोनों ने अपना पत्र लिखा और अपने अपने हस्ताक्षर, सिग्नेचर करके रख दिया। जिससे जीतने वाले को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े या जो जीते उस पर दूसरे की हत्या का मुकदमा ना चले। बस फिर क्या था, दोनों पहलवानों ने लड़ना चालू किया। काफी लड़ने के बाद ढुक्कू पहलवान ने दूसरे पहलवान को मार डाला। इसके बाद उन्हें बटालियन से निकाल दिया गया और वे अपने गांव चले आए। गांव आने के बाद उनका पराक्रम लगातार गांव वालों को देखने को मिला। कुछ दिन जाने के बाद उनके भाई ने खेत में उनसे कहा, सुबह खेत में पानी भरना है। फसल पानी के बगैर सूख रही थी। उस समय नदी, नहर, तालाब में से पानी डालना पड़ता था और बिजली और ट्यूबवेल की व्यवस्था तो तब थी। जब बिजली नहीं थी तो ट्यूबवेल क्या चलता। उनके यहाँ नहर में खांची से पानी डाला जाता था। खांची एक तरीके की बांस की लकड़ी का बना हुआ गोल बर्तन टाइप का होता है। उसके दोनों तरफ रस्सी लगाकर पानी में डालकर दो लोग मिलकर दोनों साइड से पकड़कर पानी उसमें भर लेते हैं और फिर उसको खेत में पलट देते हैं। बहरहाल सभी लोग रात को सो गए। कुछ देर बाद अचानक ढुक्कू पहलवान की आंख खुली और उसके बाद उनको नींद नहीं आई, तो वो टहलने लगे और घूमते घूमते अपने खेत के पास पहुंच गए। तो वहां पर एक कीकर का पेड़ था। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उसने ढुक्कू पहलवान को देखा तो उसने डराने का इरादा किया और ढुक्कू पहलवान के भाई का भेष धारण करके और सारा सामान लेकर खड़ा हो गया। ढुक्कू पहलवान ने देखा कि मेरा भाई मुझसे पहले यहां पहुंचा हुआ है, तो वह सोचने लगे कि मेरे को बताए बगैर
भैया खेत पहले से पहुंच गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतने जल्दी यहाँ क्यों आए, वो भी मुझे बताए बगैर। तो भूत ने कहा, रात का समय है, खेत में पानी आराम से डाला जा सकता है। सवेरे आएंगे तो सूरज निकल जाएगा और हमें गर्मी लगेगी, इसलिए मैं यहाँ पहले से मौजूद था। अब तुम आ ही गए हो तो आओ हम मिलकर खेत में पानी डालें। ढुक्कू पहलवान पानी डलवाने को तैयार हो गए। दोनों लोग मिलकर पानी उड़ेलने लगे। पहले तो धीरे धीरे पानी उड़ेला जा रहा था, फिर बाद में भूत थोड़ी जान लगाता, उधर ढुक्कू पहलवान थोड़ी जान लगाते, फिर भूत और जान लगाता कि इसको परेशान कर दूं, तो दूसरी तरफ ढुक्कू पहलवान भी जान लगाते। बेचारे उस भूत को क्या पता, पहले तो ढुक्कू पहलवान और उनके ऊपर दूसरा पहलवान भूत दोनों ही थे। वो खेत के पास वाला भूत जितना जान लगाता उसका दुगना ढुक्कू पहलवान लगाते। जान लगाते लगाते ढुक्कू पहलवान बार बार सोचते कि आज भैया को क्या हो गया है, इतनी जान लगा रहे हैं। दोनों को एक दूसरे को थकाने के चक्कर में सवेरा हो गया। भूत बेचारा ढुक्कू पहलवान से पूछने लगा, भाई तुम कौन हो? कोई इंसान तो मेरे साथ इतना नहीं चल सकता। ये सुनकर ढुक्कू पहलवान ने उससे पूछा कि आप कौन हो? तो उसने बताया कि मैं इस एरिये का भूत हूं जो दूसरों को डराता हूं, पर तुमने तो मुझे ही डरा दिया। इसके बाद ढुक्कू पहलवान ने उस भूत से पूछा कि महाराज, मैं तो आपको जानता तक नहीं, फिर भी आपने मेरा इतना काम करवाया। आप मुझे बताएं आपकी क्या मजदूरी बनती है? तो भूत ने कहा, तू मुझे कुछ मत दे, अगर देने की इच्छा है तो मुझे ताई दे देना, मैं समझ लूंगा मेरी पूरी मजदूरी मिल गई। ताई का मतलब होता है 2 या 3 उपलों के खेत में सुलगाकर उसके ऊपर मिट्टी के पात्र में दूध डालकर उसमें चावल डालना, एक तरह की खीर समझ लीजिए, इसको ताई कहते हैं। उधर उनके भाई भागते हुए आए। उन्होंने सोचा मेरा भाई अकेला खेत चला गया, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो बेचारा सारा सामान लेकर भागते हुए खेत पहुंचा। तो ढक्कू पहलवान के भाई ने देखा अपने खेत के अलावा बाजू वाले खेत में भी पानी भरा हुआ है। तो उसने ढुक्कू पहलवान से पूछा, तो ढुक्कू पहलवान ने उन्हें सारी घटना की जानकारी दे दी। ऐसे ही उनका एक और किस्सा बताता हूं। एक बार की बात है, ढुक्कू पहलवान कुछ गायों और बकरियां चरा रहे थे। वो एक पेड़ को पकड़कर उसे नीचे लटकाए हुए थे। सभी गाय बकरियां पेड़ की पत्तियां खा रही थी। वो पेड़ की टहनी को लटकाए हुए थे कि जिससे बकरियां और गाय आराम से पेड़ की पत्तियां खा लें। तभी एक अंग्रेज पहलवान उधर आया और उनसे ही पूछने लगा, मुझे ढुक्कू पहलवान से मिलना है, बताओ वो किधर मिलेगा? ढुक्कू पहलवान ने अंग्रेज पहलवान से पूछा, क्या बात है भैया, आप ढुक्कू को क्यों ढूंढ रहे हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैंने ढुक्कू पहलवान का बहुत नाम सुना है, मैं उससे लड़ना चाहता हूं। तो ढुक्कू पहलवान ने अंग्रेज पहलवान से कहा कि आप जरा ये टहनी पकड़िए, मैं बताता हूं ढुक्कू पहलवान के बारे में। जैसे ही अंग्रेज पहलवान ने वो टहनी पकड़ी और ढुक्कू पहलवान ने टहनी छोड़ी, वो पहलवान टहनी लिए ऊपर चला गया और चिल्लाने लगा, भाई मुझे नीचे उतारो। ढुक्कू पहलवान ने कहा, तुम खुद ही उतर जाओ। तो अंग्रेज पहलवान ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं ही ढुक्कू पहलवान हूं। अंग्रेज पहलवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ढुक्कू पहलवान से माफी मांगी। ढुक्कू पहलवान जैसे ताकतवर थे, बड़ा शरीर था, उसी तरीके से ढुक्कू पहलवान का दिल भी बहुत बड़ा था। उन्होंने उस अंग्रेज पहलवान को माफ कर दिया और उसे नीचे उतार लिया। एक बार की बात है, ढुक्कू पहलवान अपनी बहन के यहां गए हुए थे।
रात को घूमने निकले और एक अचंभे वाला काम कर दिया। उस समय तेल निकालने के लिए पत्थरों की मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता था। इलेक्ट्रिक तो थी नहीं, बिजली थी नहीं, तो कोलू चला करते थे जो बैल घुमाते थे और पत्थरों के बीच में राई, सरसों का तेल निकाला जाता था, जिसको उठाना तो दूर, घुमाने के लिए भी लगभग 7-8 आदमियों को लगाना पड़ता था। ढुक्कू पहलवान ने रात को उस मशीन का मुंह घुमा दिया। सवेरे जब वहां के लोग तेल पेर रहे थे, मतलब तेल निकाल रहे थे, तो तेल जहां गिरना चाहिए वहां ना गिर के दूसरी जगह गिर रहा था। तो सभी बहुत परेशान हुए कि ये हुआ कैसे, तो हुआ कैसे। तभी उधर से ढुक्कू पहलवान की बहन वहां से गुजर रही थी, तो उसने देखा तो बोली, जरूर मेरे भैया की शैतानी होगी, उन्होंने ही इसका मुंह घुमाया होगा। वहां खड़े कुछ लोगों को जलन होने लगी कि इसका भाई इतना ताकतवर है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। गांव के कुछ लोगों ने ढुक्कू पहलवान के बल की परीक्षा लेने के लिए एक कीकर के पेड़ को तने से काटकर उसके तने का खूंटा बना दिया। खूंटा जिसमें गाय, बैल इत्यादि जानवरों को बांधा जाता है, उसे खूंटा कहते हैं। धीरे धीरे वो खूंटा पुराना हो गया। बिल्कुल खूंटा लगने वाला वह खूंटा असल में एक पेड़ था जिसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, वो भी कीकर का पेड़ जिसकी लकड़ी तोड़ने के समय फट जाती है पर टूटती नहीं है। ऐसे पेड़ का खूंटा बनाया गया। मतलब उन्होंने पेड़ ऊपर से काट कर ऐसा बना दिया कि वो खूंटा लगे, लेकिन उसकी जड़ जो थी वो अंदर थी। कुछ महीने बीतने के बाद ढुक्कू पहलवान अपनी बहन के घर आए। बहन से मिलने और घर पर आराम कर रहे थे, तभी कुछ आदमी उनके पास आकर बोले, भैया हमने सुना है आप पहलवान हैं, हमारा एक खूंटा नहीं उखड़ रहा है, जरा आप मेहनत कर दें तो वो उखड़ जाए। उन्हें क्या पता कि उनके साथ छल किया जा रहा है। ढुक्कू पहलवान राजी हो गए और चल दिए। जब ढुक्कू पहलवान ने खूंटे को हाथ लगाकर उखाड़ना चाहा तो वह खूंटा हिला तक नहीं। तो उन्होंने और जान लगाई, तो थोड़ी दूर की धरती में उसकी जड़ें निकलती मालूम पड़ी। तो वो जान गए कि मेरे साथ गांव वालों ने छल किया है, पर अपनी शान के लिए उन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खूंटे को उखाड़ फेंका। पर उनके मुंह से खून निकल आया, क्योंकि शरीर एक था और उस शरीर पर जान लगाने वाले दो, एक इंसान और दूसरा शैतान। ढुक्कू पहलवान के मुंह से खून तो आया, पर उन धोखेबाजों के सर शर्म से झुक गए। ढुक्कू पहलवान का काफी इलाज कराया गया, पर कोई इलाज सफल नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये एक शेर की कहानी थी, ये ढुक्कू पहलवान की कहानी थी। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो लोग भी ढुक्कू पहलवान की कहानी सुन सकें।